हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है वर्नेलाइजेशन यानी कि बसंतीकरण। देखिए, इससे पहले टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, फोटो पैराडिज्म यानी कि दीप्तिकालिता। वहां आपने देखा था कि दीप्तिकालिता के अंदर की प्रकाश की जो अवधि होती है, हम कह सकते हैं प्रकाश जो है या अंधकार जो है, उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश और अंधकार के प्रति अनुक्रिया करते हैं और उस अनुक्रिया के कारण क्या आता है, फ्लावर आता है, पुष्पीकरण होता है। क्लियर? यहां भी वही सेम प्रोसेस है। यहां भी वर्नेलाइजेशन जो हो रहा है वो पुष्पीकरण के लिए होता है, पुष्पन के प्रेरण के लिए होता है। लेकिन दीप्तिकालिता में जो फैक्टर था, कारक था, वो था प्रकाश। लेकिन यहां जो वर्नेलाइजेशन है यानी कि जो बसंतीकरण है, इसमें जो फैक्टर है पुष्पन लाने के लिए, पुष्पीकरण के लिए, वो फैक्टर है टेम्परेचर। और मैं बात करूंगा डायरेक्टली कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है? देखिए, हमारे जो किसान होते हैं, मैंने सुना हमारे किसान जो होते हैं वो साल भर तक क्या करते हैं कि वेट करते हैं। जैसे कि हम लोग गेहूं वगैरह की फसल करते हैं, राइस वगैरह की, तो साल भर तक बढ़िया वेट करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि यार बढ़िया ठंड पड़े तो फसल बढ़िया हो, ठंड बढ़िया पड़ेगी तो ठंड हमें भी लगेगी। लेकिन प्लांट्स के लिए वही ठंड क्या होती है, यूजफुल होती है, बहुत बढ़िया होती है। क्यों कहते हैं ऐसे किसान? क्या ठंड बढ़िया पड़ेगी तो क्या होता है कि उसमें पुष्पीकरण ज्यादा होगा, पुष्पीकरण ज्यादा होगा तो फ्लावरिंग ज्यादा होने से गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल ज्यादा मिलेगा, यानी कि फसल अच्छी मिलेगी। इसलिए वो कहते हैं कि ठंड ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अब क्या होता है कि मतलब वर्नेलाइजेशन क्या है? अगर मान लीजिए जैसे कि कोई भी प्लांट्स हैं, अगर उन प्लांट्स को हम कम टेम्परेचर, कम तापमान, बिल्कुल कम तापमान दें, और कम तापमान देने से क्या होता है, प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, वही वर्नेलाइजेशन है। अगर हम इसको कृत्रिम तरीके से यदि कम उपचार या कम तापमान के द्वारा यदि हम शीतोपचार कर दें कृत्रिम तरीके से प्लांट्स को, और यदि उनमें पुष्पन हो जाता है, तो वो भी क्या है, वही है वर्नेलाइजेशन या बसंतीकरण। मैं बात करूंगा, साइंटिस्ट था यहां पर लाइसेंको वैज्ञानिक ने इस वर्नेलाइजेशन की खोज व अध्ययन करी। कहां करी? चावल की दो किस्में ली, एक शीत किस्म और बसंत किस्म। इन दोनों पर इन्होंने रिसर्च किया, अध्ययन किया और वर्नेलाइजेशन की खोज करी। ये क्या कहते हैं कि जो शीतकाल की जो किस्में होती है, जो फसल होती है, शीतकाल की जो किस्म वाली फसलें होती है, उनको क्या होता है कि कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब उनको कम तापमान जो है, यदि हम उनको कृत्रिम शीतोपचार के द्वारा कम तापमान दे दें तो उनमें क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन हो जाता है। ये कहते हैं कौन? लाइसेंको। एक साइंटिस्ट आता है क्वार्ड क्या कहता है कि कम तापमान पर कृत्रिम शीतोपचार के द्वारा पौधों में पुष्पीकरण को प्रेरित कर सकते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, बसंतीकरण। यानी कि कम तापमान पर कृत्रिम शीतोपचार के द्वारा पौधों में पुष्पीकरण आ जाएगा, पुष्प आ जाएंगे, तो वही क्या कहलाएगी, बसंतीकरण कहलाएगी। अब कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से सर्दी ऋतु में उनको कम तापमान मिलता है, और कम तापमान मिलता है तो उन्हें पुष्पीकरण होता है। लेकिन यदि टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है तो हम कृत्रिम शीतोपचार के द्वारा भी उनमें कृत्रिम कम तापमान देकर पुष्पीकरण करवा सकते हैं, और यही बसंतीकरण है। इसके लिए एक मेथड है, इसकी एक तकनीक भी है, कैसे हम लोग कृत्रिम शीतोपचार देंगे। हम क्या करते हैं कि इसकी तकनीक के लिए पहले तो हम बीजों को भिगो देंगे, और भिगो देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, इनके उन्हें अंकुरण हो जाएगा, और अंकुरित बीजों को फिर हम कम तापमान पर कृत्रिम शीतोपचार के द्वारा क्या कर देंगे, उपचारित कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि हार्मोन बन जाएगा, और वो हार्मोन बनेगा वर्नेलिन हार्मोन। तो ध्यान दीजिए, वर्नेलाइजेशन के लिए हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वर्नेलिन हार्मोन। ये किसने बताया? एक साइंटिस्ट था मेल्चर्स, उस मेल्चर्स ने यह बताया। अब ध्यान दीजिए, वर्नेलिन जो हार्मोन है वो बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोरिजन हार्मोन में। हम कह सकते हैं कि फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो किसका मतलब कह सकते हैं उसका पूर्वगामी कौन है, उसका पूर्वगामी है वर्नेलिन हार्मोन। और ध्यान दीजिए, यहां जो फ्लोरिजन हार्मोन है, जो वर्नेलिन बाद में कन्वर्ट हो रहा है फ्लोरिजन में, तो फ्लोरिजन ही मुख्य रूप से पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है।
अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लोरिजन एक प्रकार से एक जिब्रेलिन है, तो ये एक जिब्रेलिन का वर्क है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि हम जो शीतकालिक पौधे होते हैं उनको यदि कम टेम्परेचर देंगे तो उनमें क्या बन जाएगा, वर्नेलिन बन जाएगा। और वर्नेलिन बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरिजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्लोरिजन बाद में किसको प्रेरित करेगा, पुष्पन को प्रेरित करेगा। अब आप मैं आपको बता दूं, अब ठीक है, अब मान लीजिए, अब आपको हमने पढ़ाया था पहले कि फ्लोरिजन जो होता है वो पत्तियों में बनता है। यस, अब सपोज दैट मान लीजिए पत्तियां नहीं है तो भाई फिर कहां बनेगा। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए एक प्लांट बन गया, कंप्लीट प्लांट बन जाता है, प्लांट बन जाता है तो ध्यान रखना उसका जो स्टेम है, तना है, इस तने में बनेगा। और यदि प्लांट नहीं उगा है तो ध्यान देना, जो सीड होता है, सीड का जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर ये बनेगा। ठीक है, उससे ज्यादा, उससे बाद में फिर क्या होगा, उनके अंदर हम यहां से वर्लिन बनेगा और वर्लिन से बाद में फ्लोरिजन बनेगा और बाद में पुष्पीकरण हो जाएगा। एक होता है डीवर्नेलाइजेशन, यानी कि विबसंतीकरण। अगर मान लो हम बसंतीकृत जो पौधे हैं उनको हाई टेम्परेचर दे देंगे, ज्यादा तापमान दे देंगे, तो क्या होगा, अधिक तापमान देने से वो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, उपचारित कर देंगे। तो क्या होगा कि बसंतीकरण का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विबसंतीकरण कॉलिंग, हम कह सकते हैं डायरेक्टली उसको डीवर्नेलाइजेशन, विबसंतीकरण। ठीक है, तो बसंतीकृत पौधों को अधिक तापमान से उपचारित करते हैं तो बसंतीकरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसी को विबसंतीकरण कहा जाता है। तो ये टॉपिक था हमारा वर्नेलाइजेशन। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वर्नेलिन, जो बाद में जाके फ्लोरिजन में कन्वर्ट हो जाता है और फ्लोरिजन हार्मोन ही पुष्प लाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ जो कारक है वर्नेलाइजेशन का, वो कारक क्या होता है, कम तापमान, यानी कि कोल्ड टेम्परेचर। हम कोल्ड टेम्परेचर जो है, उस कोल्ड टेम्परेचर के कारण ही क्या होता है कि पुष्पन की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा वर्नेलाइजेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।